लड़की की माँ सुधर जाओ अगर अपने बेटियों के घर बचाना चाहती हो। देखो 22 साल का एक जो लड़का होता है ना वो हाँ, एक नौजवान है। सही है, ठीक है ना। और माशाल्लाह ताकतवर है। ताकतवर है। हाँ आप समझ गए हैं तकरीबन। जो नहीं देखने नहीं, वाले समझा है हैं मैं। जो देखने वाले वो भी समझ चुके सही। होंगे मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। अब तुम क्या दूल्हे नहीं बनोगे कभी? यार उस जगह XYZ कोई भी गाना होता है उसके ऊपर घर वाले डांस करते हैं, तो ये कल्चर में लाया कौन? जौहर वाले। ये पैसे ये उठाए सेरा। आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरे साथ के लोग थे ना वो साउंड वाले के पास भाग गए और मैं दूल्हे के पीछे जाके कैमरा मैंने अपने मुंह पे रख दिया। हंसी नहीं रुक रही थी, यकीन जाना। मतलब कि यार हंसी नहीं रुक रही थी। अच्छा दूल्हे को सोने देख पे सुहागा। अब एक ट्विस्ट अब यहाँ पर आता है, गरीब गाड़ी करवानी है। मैंने कहा कौन सी? तो यार दोस्त की शादी है, वो V8 मांग रहा है। हो। और V8 के साथ भले 3-4 फॉर्च्यूनर चलेंगी, डबल केबिन चलेंगी, लेकिन वो खुद V8 में जाएगा। सही है ना। वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास में एरिया में रहता है। उसके बेचारे के पास फटफटी वाली 70 है। मेहमानों का क्या किरदार होता है आज के दौर की शादी में? देयर इज नो डाइटी बट अल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं CA वसी सिद्दीकी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पॉडकास्ट करते हैं। आज की जो पॉडकास्ट है बहुत ही शानदार और आलीशान होने वाली है, बहुत मज़े की होने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो तमाम तर नौजवानों के साथ वो मसला आज भी दरपेश है और ज़माने दराज से दरपेश होता आ रहा है। शादीशुदा लोग भी इससे मुतासिर हैं और गैर शादीशुदा लोग भी इस मामले से और इस मसले से मुतासिर हैं। क्यों? क्योंकि हर शख्स को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शादी। शादी के हवाले से आज हम खुलकर बात करेंगे और तमाम तर वो बातें करेंगे जो हकीकत पर मबनी होंगी। तो शादी के लिए मेरे जहन में जो गेस्ट था, जो मेहमान था, उसके अबाउट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। क्योंकि कोई मुझे कह रहा था कि तुम ऐसा शख्स अपनी पॉडकास्ट में लाओ जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो। अब एज जिसकी ज्यादा होगी तो उसका जिंदगी के हवाले से अबाउट लाइफ जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। शादियों का थोड़ी होगा, क्योंकि वो शादियां थोड़ी देखता। उसने तो अपनी शादी देखी और रिश्तेदारों में अगर कोई बुला ले तो देखता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे इंसान को लाया जाए। फिर सोचा कि मुफ्ती साहब को लाया जाए, तो मुफ्ती साहब एक दीनी लिहाज से बताएंगे। लेकिन आजकल की आवाम जो है, आजकल के लोग जो है, आजकल की जो पब्लिक है, वो दीनी टच से ज्यादा अगर उसको दुनियावी मिसाल दी जाए तो वो ज्यादा समझता है। तो मैं आज की जो पॉडकास्ट में एक दुनियावी ही बंदा लाया हूँ और आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पहली पॉडकास्ट मेरी इन्हीं के साथ हुई थी। अगर नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। इनसे हम पूछेंगे कि क्या ताल्लुक है और क्या मसरूफियात हैं। आज मेरे साथ अबाउट मैरिज डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं, शादी के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथी, जो कि मेरे टीम मेट हैं। आप उनको जानते होंगे, अरीब शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अरीब? जिंदगी कैसी गुजर रही है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या मसरूफियात हैं और क्या नहीं है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं मसरूफियात मेरी क्या है। मतलब शॉर्ट आप बता सकते हो कि शॉर्ट हाँ, में बता दो ताकि आपके बारे में लोग जान सकें। मेरी मसरूफियात ये हैं कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, जी। जो मेरा काम है बेसिकली। तो हम लोग ऐसा मतलब बंदा लाए वो। अब इनका आई थिंक अगर 30 डेज का मंथ है तो उसमें 25 डेज शादी में इनके गुजरते हैं, क्योंकि ये क्या है आपने बताया मुझे? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। जो कि अगर आसान अल्फाज में कह दिया जाए कि तस्वीर खींचने वाला, फोटोग्राफर, तस्वीर वाला या हाँ। मूवी वाला। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वो फोटो वाले को भी मूवी वाले के नाम से पुकारा था, वो मूवी वाला आ गया। तो अच्छा बेसिकली मेरा काम है फोटो का। मैं फोटो अच्छा, आप शादियों में बहुत जाते होगे। तो आपने आजकल की जो शादियां हो रही हैं, मैं खुसूसी आजकल की शादियां बोल रहा हूँ, ये 3-4 साल पीछे अगर चले जाएं, तो इनमें क्या सबसे बड़ी तब्दीली देखी? पहले की शादियों में और अब की शादियों में क्या तब्दीली है? तब्दीली यार मैंने जो देखा है ना, हमने अपनी शादी को खुद मुश्किल बना दिया है। अच्छा। और जहां तक का मुझे लगता है कि ना, जो लोग परेशान हो रहे होते हैं यार, शादी करनी है, इतने पैसे दरकार हैं, उतने पैसे दरकार शादी हैं। करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मेरी नजर में ना वो शादी आपने खुद मुश्किल बना दी है। पहले कैसे? क्यों नहीं होती थी मुश्किल? एक लोगों के लिए है कि जो आजकल मिसाल के तौर पे अभी कुछ लोग इसे देख हमारे भी अम्मा रहे अब्बा हो। की शादी ले लो, हमारे पेरेंट्स की नहीं, अगर आसानी जैसे अभी जो रिसेंटली अगर कोई बंदा या लड़का कोई देख रहा है, तो लड़का खास तौर पे वो अभी सोच रहा होगा यार मेरे को शादी करनी है ना,
मेरे को एक तकरीबन लाख से 1.5 लाख के अंदर वाला एक अच्छा सा बेनिफिट चाहिए। अच्छा। सही है ना, चाहिए, उसको उसकी चाहिए, जरूरत है। जरूरत बना ली है उसने खुद से ना, सही। पहले नहीं होती थी बेनिफिट के अलावा। अच्छा, दूसरी चीज, फिर एक अच्छा खाना होना चाहिए, इसका मेन्यू भरपूर हो। ठीक है ना, दो आइटम तो चलेंगे नहीं ना, टू डिश नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, हो तकरीबन अच्छी खासी, इसमें आपका स्टार्टर भी हो, उसमें ना फिर सैलेड भी 10 किस्म की हो, ये वाली चीजें भी वीआईपी करके चाहिए। अलग आप चलेगा वो भी तकरीबन आपका इस दौर में चले आएगा खाना तकरीबन मेरे ख्याल से तो 1.5 लाख 2 लाख। ये आप 250 बंदों का बता रहे होगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं भाई, 250 बंदों का मेरे ख्याल से जो अभी हो रहा है ना, अभी मेरे ख्याल से 10 किलो की देख बन रही है कोई बीफ की, अगर बनवाने जाओ तो 15,000 रुपए की। अब आप 250 लाख रुपए का कहीं नहीं किया, अगर आप 500 या 1000 बंदों को आप बुलाते हो। अच्छा हाँ, ये बड़ी चीज भी है कि बुलाना भी सबको है। पहले तो हमारे ये बात से बात निकली, आप अपनी बात कंटिन्यू करो। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि मैंने कहा था खाने पर था कि हमें खाना अच्छा वाला चाहिए। सही है। ठीक है ना, मेन्यू में 2 डिश नहीं चाहिए, चाहिए अच्छी खासी डिश है ना, जिसमें स्टार्टर्ड होगा और आपके सैलेड 10 किस्म के होंगे, 10 किस्म की चटनियां होंगी, 10 किस्म के रायते होंगे, सब चाहिए। फिर तीसरी चीज मिलती है किसी को, मैंने जो शादियों में नोट रखता है बंदा, देखो सामने वाला खर्चा कर रहा है, वो पता नहीं कितना अरसा अपनी बीसियां डाल डाल के उन चीजों को करने के लिए पैसे जमा करता है। तो ये 2 चीजें ये हो गई मेन बड़ी चीज है। फिर हमारे अंदर क्या हो जाता है कि जी घर में वो बेचारा बाइक भी नहीं है, उसके बाद रिक्शे में घूमता है, लेकिन उसको अपनी बारात लेके आनी है फॉर्च्यूनर में। समझ रहे हो आप, फॉर्च्यूनर के अलावा पूरे पूरे पैकेज V8 चाहिए उसको। सही है ना, पहले ऐसा होता था कि वो एक हीनो बस कर ली जाती थी बड़ी वाली, ठीक है, एक दूल्हे के लिए बेचारे के लिए बग्गी आ जाती थी, कार नहीं आती थी, बग्गी हमने देखा, बग्गियों में बारात जाती थी। ये कराची की बात कर रहा हूँ, अब वो तो दौर भी बेचारा खत्म हो गया, बग्गी वाले भी बेचारे अब खत्म हो, घोड़े भी भेज दिए, खत्म हो गया। सही है ना। तो पहले क्या होता था, एक हीनो बस कर ली जाती थी और बग्गी में दूल्हे को बिठा के ले जाया गया, वो भी बग्गी वहां पे बुलवाई जाती थी जो कि हॉल के करीब हो जाएगा। दूल्हा भी बस में बैठ के आता था, बैठेगा, सही है ना। तो उसमें निपट जाते थे सारे लोग ना। अब क्या हो रहा है जी, अगर मैं 500 अफराद की बारात लेके जा रहा हूँ ना, तो मैंने सबके लिए गाड़ी करनी है, कार करनी है, बस नहीं करनी है। अगर ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग भी होगा ना, तो मैं हाई एक्स करूंगा, अच्छी वाली एसी वाली हाई एक्स, मैं बस तब भी नहीं करूंगा। इंसान इतना अपडेट हो रहा है, हो क्यों रहा है भाई, क्यों? उससे सवाल करोगे यार बस कर लेते, अबे यार खानदान वाले ने बातें बनाई, अरे ये लोग क्या कहेंगे, ये तो फिर ये लोग क्या कहेंगे वाला सीन जो है ना, ये आपको ऐसा कर देता है कि एक मिसाल के तौर पे मेरी नजर में देखा जाए तो शादी हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड उम्र जो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 22 से 23 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन वो बंदा ये वाली चीज देखने के चक्कर में कि मेरे को हर चीज अच्छी करनी है, इसके चक्कर में वो बेचारा 40 साल अपनी उम्र कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर शादी के बाद वाले मामला तो उसके खराब होने लगते, तो जाहिर सी बातें होंगे। शादी के बाद वाले मामला जैसे कि बहुत सारे मामला होते हैं, कुछ बता दो जो आपके दिमाग में चल रहे हो यार। मामला खराब होते देखा हैं, जाए मामला कौन से वाले खराब होते हैं? देखो 22 साल का एक जो लड़का होता है ना, वो एक नौजवान है, सही है, ठीक है ना, और माशाल्लाह ताकतवर है। हाँ, आप समझ गए हैं तकरीबन, जो देखने वाले वो भी समझ चुके होंगे मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। अब वो 40 साल का जब हो जाएगा ना, तो एक तरीके से उसके अंदर वो कुव्वत भी नहीं रहेगी, एक ताकत। मिसाल के तौर पर अगर वो 23 साल की उम्र में शादी कर लेता है, सही, जब तक वो बूढ़ा होगा ना, तो उसके बच्चे जवान होंगे, उसके जवान हो गए होंगे, ठीक है ना। अब वो उसका साथ दे सकते हैं जब वो 40 साल का होगा। अब वो ना शादी ही 40 साल में कर रहा है, जब उसके बच्चे जवान होंगे तो वो कितना साल का होगा तब? 80 साल का, 60 साल का, 70 साल का। वही बात है ना, तब तक वो काम ही करता रहेगा, नौकरी ही करता रहेगा, वो जो कर रहा था वही करता रहेगा। नहीं ना, 23 साल की उम्र में आप शादी कर लो, आपके बच्चे जब आपके बराबर आके खड़े होंगे ना, तो आप अगर 40 45 50 के भी होते हो ना, सही, आप घर में बैठे होगे। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा, इतनी बड़ी बड़ी उम्रों में शादियां हो रही हैं। मैं बताते खुद बहुत शादियों में जाता हूँ, इसी महीने में एक अच्छा, शादी कोई में। ऐसा सीन देखा है कि आपने देखा हो कि एक लड़का लड़की की होती है, शादी तो होती है, बात है। हाँ। लड़के की उम्र बहुत ज्यादा हो, और लड़की बोले यार कि आपका खुद का उस पर दिल आ गया हो, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी यही बताना चाह रहा था, अभी मैं कुछ दिनों पहले भी एक शादी में गया, तो पहले ब्राइड आती है ऑब्वियसली बारात वाले दिन, सही, वो उसके ब्राइडल में शूट वगैरह करने होते हैं सिंगल पोर्ट्रेट में, तो वो हम करने के लिए चले गए भावल में। तो ब्राइड थोड़ी सी लेट हो गई पार्लर से, तो उसकी घर की कुछ लड़कियां थी, बच्चियां थी उनके घर की, तो वो आ गई थी पहले, हमने उनके शूट वगैरह करे। तो एक फैमिली जब देखता है ना बंदा, तो अंदाजा हो जाता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। तो
जो दुल्हन की सिस्टर थी वो भी मौजूद थी। तो उसने बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है। अब उस सिस्टर को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते थे कि यार सिस्टर इसकी कैसी होगी। कितनी बड़ी होगी। हमने कहा ठीक है ठीक है। ब्राइड आ गई। ब्राइड भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोऑपरेटिव थी। हमने सिंगल पोर्ट्रेट उसके कर दिए। अब आती है दूल्हे बारात की बारी। अच्छा। बारात आई। अब बारात जब आती है तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि वो सेहरा वगैरह होता है। हाँ हाँ हाँ। तो सेहरा था, दूल्हा आया, अभी निकाह भी नहीं हुआ था वहां पर। खैर दूल्हा आ गया। अब हमें तो नहीं पता ना अभी अंदर है क्या चीज। समझ रहे हो ना आप। अब हम दुल्हन को देख के दिमाग में मेंटली तौर पे अब कपल शूट करना है। क्या हुआ है वो आप मेंटली तौर पे बिल्कुल रेडी हो। कपल अच्छा होगा। हाँ। ब्राइड अच्छी है, ऑटोमेटिक लड़का भी अच्छा होगा। लेकिन वो वाली बात वहां कहां पर आकर रुकी, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब वो लड़का तो मैं नहीं कहूंगा, वो अंकल निकले। ओ अच्छा, मैं ऐसे कैमरा लेके ना खड़ा हुआ था तो मैं एक तस्वीर ले रहा था। सामने से एंट्री हो रही थी, ब्राइड आ रही थी। अब ब्राइड आ रही है, मैं यहाँ से वो ले रहा हूँ तो किसी ने आवाज लाई, बोला यार सेहरा तो हटाओ। हमने कहा हाँ एंट्री हो रही है। निकाह विकाह तो हो चुका था, अब एंट्री हो रही थी। वो जाहिर सी बात है आजकल वो एक चल रहा है पोज, वो हाथ पकड़ के रिसीविंग का, हमें वो करवाना था। अब मैंने ऐसे करके फेस घुमाया स्टेज की तरफ। मैंने कहा यार ये हटाएंगे ना, मैं एक सिंगल दूल्हे की भी ले लेता हूँ, अंकल की भी ले लूंगा। जब तक वो दूल्हा था ना दिमाग में लड़का था। अब वो भाई चेहरे पे से ये उठा है सेहरा। आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरे साथ के लोग थे ना वो साउंड वाले के पास भाग गए और मैं दूल्हे के पीछे जाके कैमरा मैंने अपने मुंह पे रख लिया। हंसी नहीं रुक रही थी, यकीन जानो। मतलब कि यार हंसी नहीं रुक रही थी। अच्छा, सोने पे सुहागा। अब एक ट्विस्ट अब यहाँ पर आता है। अब जब एंट्री हो गई, अब आती है पोर्ट्रेट की बारी। अच्छा। तो दूल्हा बुलाता है हमारे एक सीनियर को, हम उनके कान में बुलाकर बोलता है यार वो ना मेरा टर्बन नहीं उतारना। मेरे बाल नहीं है। नहीं, सीन तो सुनो। आपने तो नीचे की बात कर दी, ऊपर की चीज है। तो नकली बाल लगे हैं। अरे भैया वो वीडियो वाला बेचारा सुनकर तो आई है, उसने पता नहीं किस तरीके से बर्दाश्त की थी उस टाइम पर हंसी। उसने आगे हमें सिर्फ सीरियस अंदाज में बोला, बोले यार कोई भी स्टाइल करवाए ना इसका टर्बन मत उतरवाना। अच्छा, पता हमें भी नहीं था इसने बोला क्या है उस टाइम पे। उसने बताया हमें खाने के टाइम पे, बोलता दूल्हे ने ये बोला था। आप यकीन करो खाना नहीं खाया गया हमसे। अब हमने तो खैर उसकी बारात ही बनाई थी, वलीमे में कोई और लड़का गया होगा, अंकल की थी। हम लोग तो बस हो गई थी। हमने कहा नहीं भैया हमें नहीं जाना। तो ये वाले सीन होते हैं। तो माशाल्लाह लड़की इतनी अच्छी थी, अच्छी पढ़ी लिखी दिख रही थी, फैमिली से अंदाजा हो रहा था। लेकिन वो जब निकला चूहा तो फिर वो अंकल बाहर आया। निकला अंकल। हाँ वही बात है। मतलब जब तुमने देखा होगा तुमने तो बोला होगा यार कि आप यकीन करो ना, वो मैंने क्लिक नहीं किया सही से, हंसी इतनी आ रही थी। मतलब दिल को अफसोस नहीं हुआ? अफसोस ही हुआ ना। हम जवान हैं, उभरते हुए, ताकत है, हर चीज। मतलब कराची में लौंडे मर गए। हाँ, कराची के लोंडों का कुछ है ही नहीं, मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। अब वो अच्छा हो सकता है कि आजकल के जो लोंडे हैं उनकी भी ऐसी हो जाए, कोई ऐसा सीन बन जाए कि 40-45 के जब वो हों तो एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। यार 40-45 के अपन भी रख के देख लेते हैं, जैसे तुम हो या मैं हो। देखो मैं जो जानता हूँ ना, 40-45 वाला से अगर आज के दौर में शादी कर रही है कोई लड़की, अव्वल तो खुद से लड़की मेरे ख्याल से नहीं करेगी। ठीक है ना, खुद से लड़की नहीं करेगी। अच्छा। बड़ी उम्र के बंदे से शादी आज का जो दौर है, जो मैं देखता हूँ। हो सकता है कि भाई कोई और भी हो सकता है, लोगों के अपने अपने माइंड है, अपना अपना तरीके कार है। घर वाले करवाते हैं। अच्छा। शादी वो क्यों करवाते हैं? पैसा, फ्यूचर, पैसा। ठीक है ना। या तो गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब वाला तो फिर वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जट हो, जट, बिल्कुल शेदी हो एकदम। गवर्नमेंट जॉब होगी ना चलेगा। हमारे मुआशरे ने ऐसा कर दिया। और ये सारे वो सीन बता रहे हो जो तुमने देखे हैं। ये इतना बड़ा सीन सुनाया तो है। अच्छा, तो उसकी क्या, उसकी भी गवर्नमेंट जॉब थी? यार उसका मैंने पूछा तो नहीं, मुझे अंदाजा तो यही लग रहा था जिस हिसाब से वो बंदा था। पर्सनैलिटी के हवाले से वो कोई पार्टी वार्टी लग रहा था, पैसे वाला लग रहा था। यार उसकी फैमिली के हिसाब से तो ना। बारात कैसे आई थी? बारात वही जो आजकल चल रहा है। अच्छा। करोला में आया था, खैर वो फॉर्च्यूनर में करोला में आया था वो। और इतना डिटेल में हम गए नहीं थे क्योंकि हम लोगों को हंसने से फुर्सत नहीं मिल रही। अगर हंसने से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते तो कुछ मालूम भी करते कि भाई क्या सीन है। हाँ, हम वलीमे भी नहीं गए थे, वलीमे में पता लग सकता था क्योंकि वलीमा लड़के की तरफ से होता है तो फिर उसमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये किस तरह के लोग। तुम देखते होगे जब शादी में बहुत सारे लोग आते हैं
तो एक तो होता है दावत देने वाला और एक दावत कबूल करने वाला होता है जो मेहमान होते हैं। मेहमानों का क्या किरदार होता है आज के दौर की शादी में? यार मेहमानों का, माजरत के साथ, मैंने जो किरदार देखा है ना, मेहमानों को बुलाया जाता है कि हमारी खुशी में शामिल हो जाए आप। ठीक है ना। वो हर चीज में मेहमानों शामिल हो का जाते हैं मेहमानों का असल में काम क्या होता है? आप खुशी में। हमारी खुशी, आप आए हमारी खुशी में शामिल हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। लेकिन हमारे यहाँ जो देखा जाता है ना, मैंने जो खुद ने देखा है, कुछ मेहमान तो होते हैं ऐसे ही होते हैं कि जो खुशी में शामिल होने आते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे देखे हैं मैंने मेहमान कि वो बेमकसद की टांग अड़ाते हैं हर काम में, हर काम में ना, इनका जैसे कोई कि अमल दखल नहीं होता। उनको चाहिए भी नहीं कि उसके अंदर बीच में आके टांग अड़ाए। यार एक बात है, एक खाना है, खाना आया है। अब जब बंदा शादी करता है ना, तो पहले से दिमाग में सोचता है कि यार खाने पे मैं फलाने बंदे को खड़ा कर दूंगा, मैं इस जगह या पे, वेटर होंगे, हाँ, कुछ XYZ बना ले आता है ना। वो जो होता है ना रिश्तेदार, वो आता है इधर से, ऊपर से डायरेक्ट। जब सारा काम देखूंगा मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा करो। मैं एक जगह खड़ा हुआ था, तो मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे बाखुदा नहीं पता मैं जो उनकी बेसिक फैमिली थी ना, मैं पहचान चुका था। उन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारी बहन, ये हमारी फलाना, ये भाई बेसिक फैमिली है। हाँ मतलब जो करीबी थे ठीक है ना, बिल्कुल घर इन वाले पे जो फोकस थे। रखना है आप। हाँ। अब एक बंदा आता है, मेरा हाथ पकड़ता है, वो भी कहाँ से, यहाँ से। अच्छा, खरीदा भाई जैसे गुलाम है हाँ, तू। मैंने खामोश हो गया। मैंने कहा चलो, पता नहीं कौन है, खुदा ना खासा कोई घर का ही बंदा ना हो। लेकर गया, इन्हीं की तस्वीर खींचो। अब मैंने लाइटिंग वगैरह सेट की हुई थी जिस जगह पे मैं खींच रहा था। मैंने कहा सर, माजरत के साथ, यहाँ मैं खींच नहीं सकता, वहां पे सेट हुआ वहीं उठा कर ले आओ। यार मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ खींचो तस्वीर। अब उसकी टोन ऐसी, हम बदतमीजी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमारा क्लाइंट था। बाद में मुझे पता लगा कि जी ये वही वाले रिश्तेदार थे। अच्छा, जिनका था पता ही नहीं है कि कौन सा रिश्ता है इनसे। मतलब हैं तो रिश्तेदार, दूर वाले रिश्तेदार, दूर हाँ वाले, हाँ हाँ। वो वाले रिश्तेदार थे। तो रिश्तेदारों का काम ये होता है, आजकल के दौर में खाते भी हैं और बातें भी बनाते हैं। जिस टेबल पे बैठ के खाएंगे ना, बोटियां पूरी उखाड़ के आएंगे, लेकिन बोलेंगे भाई यार वो जायका अच्छा नहीं था। और अगर बोटियां कम आ रही हैं तो यार ये बोटियां मेहमानों नहीं का आ रही। किरदार है ये। ये मेहमानों का किरदार आज के दौर में, पहले मेहमान ऐसे नहीं अच्छा, होते अभी थे। देखने को मिल रहा है कि कुछ लांडी कोरंगी की डांस वाली वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं फेसबुक पर असल और में सोशल मीडिया देखें, प्लेटफॉर्म्स पर। शुरू से लैंडी कुरंगी को ना पता नहीं क्यों नीचे की तरफ रखा गया है। वजह? लैंडी कुरंगी को पता नहीं क्या समझा जाता है, क्योंकि आपको पता है ये लैंडी कुरंगी हमेशा रेड जोन रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, थोड़ा सा लोग कतराते भी हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मजेदारी की बात ये है कि जितना ये बड़ा हो, कितने डिफेंस में भी रहता हो, लैंडी का नाम आप लो ना, दूर उसके भागेगा। चेहरे का एकदम से ना रंग चेंज हो जाता है। तो लैंडी से हो तो ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, मैं जैसे मिसाल के तौर पर कहीं मतलब बैठा हूँ लोग जौहर लांडी साइड को पे, एक बहुत खौफनाक इलाका समझते हैं। खौफनाक भी समझते हैं और फिर वो निचले दर्जे का भी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, निचले दर्जे का नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लैंडी कुरंगी वाले ना फालतू की हरकतें भी बहुत ज्यादा करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये डांस वाली वीडियोस, ये डांस लैंडी कुरंगी में हो रहा है। ये लैंडी कुरंगी में डांस हो रहा है, लाया कौन है? सवाल तो ये पैदा होता है भाई। लैंडी वो कुरंगी लाइए वाले, ना, वो मैं लैंडी, बताता हूँ, वो लाइए मेरा दिल। हाँ, वो जो जो डांस था। अब आप सोचो ना यार, लैंड वो कहाँ हुआ, लैंडी कुरंगी में हुआ था वो डांस? आई डोंट नो। वो लैंडी कुरंगी की तो नहीं थी। मतलब लाइव वो लांडी कोरंगी में। लाने वाला कौन है? अब ये तो मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ मिसाल, जौहर वाले हैं। हम्म ये डांस को लाने वाले जौहर वाले हैं। अच्छा। जो भाई पहले ऐसा होता था, हमने कुछ जगहों पे देखा था, कुछ कुछ खानदानों में ना मखसूस दिन मुकर्रर किया जाता था, वो मर्द होते थे, उसमें औरतें आगे नाचती थी, जिसको हम आसान अल्फाजों में देखा था मुजरा, वो होता था ना। आजकल क्या हो रहा है, आज फैमिलीज हाँ अपनी बच्चियां, उनके घर की बच्चियां ना वो कर रही होती है ना, रिहर्सल करती हैं, और वो कोई अपना कोई मैशअप होता है या कोई कोई एक्सरसाइज कोई भी दिखाना होता है, उसके ऊपर घर वाले डांस करते हैं। तो ये कल्चर में लाया कौन? जौहर वाले। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जौहर ऐसी वाले, बात नहीं बोल, जोर में मुझे भी लोग जानते पकड़ ले। मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ भाई, कोई मिसाल दिल पे है, मत हाँ। लेना, सही है ना। तो जौहर वालों को देख के लैंडी वालों ने किया, अब जौहर वाले ही बातें बना रहे लैंडी वालों को। तुम ये तो पूछ रहा हूँ लाया कौन है? जौहर वाले लाए। ये तो मिसाल दी है ना भाई। मैं आपको सीधे सीधा लाता, मैं बोल रहा हूँ ना, ये लैंडी कुरंगी से बाहर वाले लोग लाए, बस समझ में आ गया। हाँ, ये लैंडी कुरंगी से बाहर वाले लोगों ने करा, उसको केच कर दिया लैंडी कुरंगी वालों ने। ठीक है, अब जब लैंडी कुरंगी वाले कर रहे हैं, उसके ऊपर वो हंस रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं और दबा की वीडियोस वायरल की जा रही। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है बाहर की वीडियोस वायरल नहीं होती थी?
भाई होती वहां की भी थी वीडियो, मेरा दिल ये पुकारे, की वीडियो वायरल होती है, बाहर चल रहे वहां होते हैं, की पूरी चीजें पूरी चीजें पार्टी ऐसी हो रही ऐसी होती ऐसी हैं। चीजें वायरल होती हैं, लेकिन मेरा दिल ये पुकारे भी तो वहीं से वायरल हुआ था ना। वो लैंडी की तो लड़की नहीं थी, सबको पता है वो लैंडी है, कोरंगी की लड़की नहीं थी। ठीक है ना, उसको आपने इतना सर पे चढ़ा लिया कि आप उनसे उसका भी इंस्टाग्राम जाकर देख लो। हाँ, भरे हुए ठीक है फॉलोअर्स। ना, तो वो वाले करें तो वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, यहाँ वाले करते हैं ना उनको गालियां दी नहीं, जाती हैं, मजाक बन जाता है। मजाक उनको गालियां दी जाती हैं। हो सकता है कि वहां के जो लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और लांडी कोरंगी की आवाम एक दूसरे के यार पैर ये तो खींचने में शुरू लगी से थी। रहा है, टांगे खींचते रहते हैं एक दूसरे की फालतू में, लांडी कोरंगी अपने में वालों को सपोर्ट नहीं करते, फिर बोलते हैं यार हमारे में ऐसा है और हमारे में वैसा है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो कुछ और बात चली जाएगी, लेकिन ये टांगे खींचते हैं लोग, लोगों के अंदर पता नहीं क्यों है यार आदत। और सबसे ज्यादा कोरंगी वाले जो मीम्स वायरल होती है ना, कोरंगी वाली या कोरंगी वाले, तो उसको शेयर करने वाले आप जाके देखना कि उनकी रिहाइश कहाँ है, वो खुद साले कोरंगी के होंगे। वो खुद कोरंगी वो जो होगा। कोरंगी वाला अपने नाम ले रहा है, अबे यार जिस इलाके में रह रहा है कम से कम उस मोहल्ले की तो कम से कम कुछ लाज रख ले, उस मोहल्ले की भी लाज अच्छा, नहीं रखते। मैंने एक पॉडकास्ट अभी शूट की थी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, वो अभी हमने अपलोड नहीं की। तो उसमें हमारा गेस्ट आए थे जौहर से, वो लांडी कोरंगी को अच्छा ऐसा समझ रहा था कि अच्छे मतलब बुरा नहीं बोलना उसने, क्योंकि उसका ताल्लुक यहाँ से था, बचपन यहाँ गुजरा था उसका लांडी कोरंगी में। हमारी पॉडकास्ट में आया तो लांडी कोरंगी के हवाले से ही बात चल रही थी। तो बकौल उसके कहता है वसी भाई लांडी कोरंगी में ना 80% आवाम मेली है। तो सही इस है। बारे में तुम क्या कहोगे? कितने परसेंट? 80%। 80%? उसने कम बोली है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं बताऊंगा। नहीं, शादियों में तुम देखते होगे ना, क्योंकि शादियों में एक से एक छपाटर देखने को मिलता होगा। लांडी कुरंगी वाले अपनी हरकतें बताती हैं, अपनी हरकतें। लांडी कुरंगी वाले अपनी पुराने कल्चर से बाहर नहीं आ रहे, और वो जो कल्चर था ना, मेरे लिहाज से वो बेकार का कल्चर था, फालतू चीजें हैं वो सारी। मिसाल के तौर पे आज तक वो रस्म एक बनाई हुई है कि सेहराबंदी बनाने के लिए वीडियो वाला घर जाएगा। अच्छा हाँ, शादियों में रस्में बहुत होती हैं। हाँ, ये तो तुम एक अपना एक फोटोग्राफर का दुखड़ा सुना रहे हो। अबे भैया इतनी वो तो रस्में हटाओ, वो हटाओ। अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। हम फोटोग्राफर पे बात ही नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ शादी पर। मैं आपको शादियों में बता रहा हूँ रस्में ना, बहुत बढ़ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लैंडी कोरंगी की बात करते हो ना, लैंडी कोरंगी में आज तक यही बना हुआ है कि जी सेहराबंदी करने के लिए ना मूवी वाला, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ये तो सुन तो लो, फोटोग्राफर के मसले हैं। मूवी वाला ही क्या आया था ना हमारे यहाँ, तो वो घर पर आएगा। एक चीज अगर मैं इसको लेके जाऊं लैंडी कोरंगी से बाहर, तो वहां वाला सीन नहीं। वो बोलते हैं आप हॉल आओ, और हॉल भी आओ तो कैसे आओ, दूल्हा पहले आ जाएगा बारात वाले दिन। मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? बारात की। बारात वाले दिन, बारात आने से पहले ग्रूम हॉल में आएगा, अपना कपल शूट करवाएगा, फिर वापसी अपने घर जाएगा, अब वो बारात लेकर आएगा। ये कहाँ हो रहा है? तो एल दूल्हा, सॉरी एल बोल रहा हूँ। वो कौन है यहाँ? ये चीजें हो कहाँ रही है? लैंडी कोरंगी से बाहर। और लैंडी कोरंगी वाले कहाँ टिके हुए? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार। अब भाई एक लाए कहाँ से हो? पहली बात तो ये, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लाए कहाँ से हो हमारे यहाँ? तुम्हारे ये तो एक रस्म हो गई कि सेहरे वाली। दूसरी चीज जूता छुपाई, और फिर पता नहीं तो फिर हॉल के अंदर आके सबसे पहले स्टार्ट होती है, दूल्हा जब हॉल के बाहर ही होता है रस्म वहीं स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है वो कार रुकाई नाम दे दिया, जिसको असल में आजकल कार में आ रहे हैं ना दूल्हे, तो वो कार रुकाई नाम दे दिया उसका। वैसे तो वो गेट रुकाई होती थी। और वो साला आएगा, सालियों को तो अभी किरदार अंदर आकर है, अभी बाहर साला ही हो रहा है। सालियां वहां करती है जिन्हें साले नहीं होते। सही सही है ना? आप साला आया, अब वो बैठेगा गाड़ी के अंदर, उतरने ही नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं उतरने देगा? हाँ, बरमबादी है। एक तो बहन बेचारा वो बहन लेने के लिए आया तुम्हारी, अब तुम अंदर भी नहीं आने दे रहे हो। बहन लेके कैसे आएगा? अंदर ही नहीं आएगा तो। सही है ना? अब अंदर आने के लिए कितने? तो 50,000 रुपए। अबे एक साथ देखेंगे भी 50,000 रुपए। सवाल है इतने की तू अभी क्या बोलूं मैं, वही बात है ना, 50,000 रुपए लूंगा। अच्छा भाई, जैसे तैसे करके उनकी कट जोड़ बनते हैं, 50 से वो 5 पर आके रुक जाते हैं। अच्छा, पठान बन गया वो। हाँ, पठान बन जाते हैं। बार्गेनिंग तो आपको पता है, कराची वाले 5,000 रुपए दिए, तड़का दिया, अंदर गए। अच्छा, कुछ खानदानों में मैंने देखी है, कुछ खानदानों में नहीं होती, कुछ खानदानों में होती है, वो गेट पर ही रोक के दूध पिलाई करते हैं। अच्छा, कुछ खानदानों में। अक्सर तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो देखा है ज्यादा अक्सरियत में, स्टेज पर जब आ जाता है बीच इवेंट के अंदर ना, निकाह विका के बाद जब ब्राइड ग्रूम साथ बैठे हो तो फिर कर जाती है। लेकिन कुछ खानदानों में होती है, वो गेट पर जब कार से उतर कर गेट पर आया, जहाँ पे आपका रिसेप्शन खड़ा हुआ होता है, वहीं पर ही रोक देती है सालियां, वहां की जाती है दूध पिलाई। अब वो गेट पर ही रोक दिया है। लड़के पे कैसा प्रेशर होता होगा दूल्हे पे। अब वो अब बेचारे जिस बेचारे के आगे वो रखा हुआ है ना सेरा, अब वो ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा है।
दूध भी उसको इसी में से पीना है, सेरा हटा हटा के, सही है ना। हाँ, अब वो दूध पी लिया, अब फिर उस बेचारे के ऊपर आ गई, कितने चाहिए जी, बेचारे ने पिया 2 घूंट है, 2 घूंट उसने दूध पिया है, वो भी अभी उसके खाएगा। ऊपर सेरा दला हुआ है, प्रेशर इतना सारा है, गर्मी में उस बेचारे की रेड लग गई है, सर्दियों में है ना तब भी उस बेचारे की रेड लग जाती है दूल्हे की। अब वो खड़ा हुआ है, कितने चाहिए जी, वो भी 50,000 रुपए, सालियां भी, किस चीज के? दूध पिलाया है, इतना वो भी महंगा दूध। गाएगा। अब वो भी गाएगा, पता नहीं गाएगा था कि पाकोला था, वल्ला नहीं, वाला। अच्छा पाकोला चल रहा है। आजकल पाकोला पाकोला चल चल रहा रहा है, मेरे को तो डर लगता है कोई और ना हो। दूध पिलाई होती है, अगर दूध पिला, अच्छा दूध पिलाई की रस्म के लिए आप इस्तेमाल करें पाकोला का दूध। और पाकोला जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड हमारी पाकोला की तरफ से ही है। तो अरीब से पूछते हैं, अरीब भाई ये तो हो गई हमारी एक दूध पिलाई और दूध रास्ता पिलाई हो हो गई गई ना, रस्म। ठीक है। अच्छा ये समझो एक अच्छा तरीके ये से, कब डीलिंग कितनी होती है, डिमांड कितनी होती है साली की? डिमांड तो कहीं कहीं तो लाख से भी स्टार्ट होती है। अच्छा। अच्छा कहीं कहीं दे भी दिया जाता है, हाँ। अगर अच्छे होते हैं ना, वो पार्टी होती है, पार्टी। अच्छा मतलब जिस वो नोट वाला, नोट वाला जिसको कहा जाता है ना, या तो ज्यादा जो मोहब्बत अपनी करता। सिविक वाला होता है, अगर आसान अल्फाजों में कहूँ, अगर जो अपनी सिविक वाला होता है तो वो दे देता है, लेकिन वो अगर पानी मेमन ना हो तो, मुक्ति है। अगर मेमन ना हो तो, मेमन, हाँ मेमन ना हो। मेमन तो कुछ नहीं भाई, कटजोड़। कोई बुरा नहीं मानना है, हाँ, अच्छी बात है। कटजोड़ मेमन हाँ, का तो पता है ना। तो फिर वो कट जोड़ वही आता है, वही 5-10 में आके कहानी बट अच्छा। असल में साला मान जाएगा, अगर 20 भी होंगे ना, उस 5 में भी खुश हो जाएगा, अब खैर हो। साली में बताऊं क्या होता है, चचा की बेटी को भी देना है हिस्सा, मामू की ओ। बेटी को भी हिस्सा देना है। अब वो होती बेचारी एक ही बहन है सगी, वो सबके बारे में सोच रही होती है, और सब उसके सर पे खड़ी हुई होती है, हमें भी मिलेगा, सबकी नजर होती है उस वाले लिफाफे पे। खैर अच्छा। लिफाफा कुछ अच्छा लिफाफा दे वैसे देते तुम्हें हैं। क्या लगता है पीछे से घर वालों की तरफ से एक जैन बनाया जाता है भाई इतने ये मिलेंगे? पहले से डीलिंग हो जाती है, जिसको हम अच्छा। तारीख कहते हैं ना, तारीख उसके अंदर ये सारी डीलिंग आजकल हो रही है, पहले पहले से नहीं हो होती जाती थी। थी, पहले फिलबदी हो रहा होता था काम सारा ना। खैर अब वो अंदर आ जाएगा, अब निकाह अगर नहीं हुआ होगा तो निकाह विकाह होगा उसका, ठीक है ना। अच्छा मेरी मैं जो देखता हूँ ना अच्छा आजकल, ओरिजिनल और हम ये कह सकते हैं कि जो होने वाली रस्म है वो है निकाह। रस्म का है, फर्ज है ना? फर्ज है ना। हाँ वाजिब अच्छा है। मैंने जो नोट किया ना, मैंने जो नोट किया जाते खुद, शादी शादी के अंदर मैंने ये देखा कि फजूल रसूमात के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जाता है, जहां फर्ज की बात आती है ना निकाह की, वहां हक में इतना कम कम होता है। अब मिसाल के तौर पे यार तुम, मैंने जो देखा, आप 10 गाड़ियां लेकर आ रहे हो, उसका पैकेज बनता है आजकल के दौर में 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, कार्स का, फॉर्च्यूनर, फलाने फलाने। हाँ मतलब भाई यार पूरा तुम 2 पैकेज लाख रुपए इस पर खर्च कर रहे हो, सही। ठीक है। अब तुम हक में क्या रखवा रहे हो, 51,000 रुपए, 50,000 रुपए। ऐसी जगहों पर भी मैं गया हूं, अल्लाह माफ करे, 5,000 रुपए हक में रखवाया, आया वो अगला पूरी की पूरी बारात लेके, पूरी की, क्या बोलूं, 5,000 रुपए उसने हक में रखवाया। अब मैं एज अ फोटोग्राफर हूं, मेरी हट गई क्या चीज हट गई? यार, हक में तुमने इतना सा रखवाया, जो हक है वहां आप रखो, करो ना फर्ज, सही। फर्ज के अंदर ज्यादा खर्च पैसा करो। लगाओ ना, आप फजूल चीजों में लगा रहे हो पैसा, हमारे यहाँ यही हो रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा ये तो रस्में हो गई हॉल हॉल की। हॉल घर में पे अभी आने ये के जूता बाद, छुपाई भी तो है, अच्छा हॉल में ही जूता छुपाई होती जूता छुपाई होगी अब है? हॉल में? हाँ। अच्छा ये तो बारात चल रही थी ना, अगर बारात से पीछे जाऊंगा ना, मैं माई हूँ जिसको आप या मेहंदी कहते हो, उसमें वो एक छुंगली पकड़ाई की रस्म होती है। ये कौन पकड़ती है? ये भी साली पकड़ेगी। अच्छा। साली के माशाल्लाह, अभी साली की तो एक रस्म बाकी है, वो जूता छुपाई है, वो भी साली ही करेगी। और वो छुंगली पकड़ाई करेगी, आएगी मेहंदी लगा देगी इतने हिस्से पे, ये पोरे पे, आखिरी पोरे पे, और वो उंगली पकड़ के बढ़ी आएगी। छुंगली पकड़ाई, उंगली पकड़ा, आई थिंक इसी कुछ बोलते हैं यार, मेरे को तकरीबन याद हो गई है वैसे तो रस्म। वो पकड़ के बढ़ी आएगी, अब उंगली कब छोड़ूंगी, जब 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब बंदा वहां से तो बच सकता है, जूता उतार लिए भाई, नंगे पे चले जाऊंगा, उंगली काट पाएगा, जैसे वो उंगली पकड़ी हुई साली ने। अब वो है भी दुल्हन। नहीं, अगर कोई हो खिसका हुआ, बोले पकड़े ले, पूरी रात पकड़ लो, कोई मसला नहीं है। फिर यार एक बात बताऊं, हाँ। जब बंदे की शादी हो रही थी ना, सारा खिसकापन उतर जाता है। अच्छा मतलब जोश और खुशी इतनी हाँ, होती वो है। बोलता है भाई जल्दी जल्दी इसको दो, बस अगला दिन आए बारात हो, मैं दुल्हन को लेके जाऊं घर। फिर फिर जाहिर सी बात है, नहीं, खुशी है ना चैन यार नहीं है उसकी, ना। समझो ना आप। तो वो चुंगली पकड़ाई होती है, चुंगली पकड़ के बैठी हुई है, फिर उंगली नहीं छोड़ूंगी, उंगली नहीं छोड़ूंगी, फिर सबको ले आती है भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यहाँ से लड़के वाले भी होते हैं, लड़की वाले भी होते हैं, वहां पर भी डीलिंग हो रही होती है, स्टार्ट होती है वही लाख रुपए से, आकर भी रुकती है वही 5-10 हजार रुपए, कहीं कहीं 20-25 पर भी आ जाती है। खैर फिर बारात पे आप वापसी आ जाओ, बारात में भी जूता छुपाई रह गई। अब जूता छुपाई कैसे कैसे हो रही होती है, ऐसी जूता छुपाई भी देखी है मैंने, रस्म हो रही है, वॉशरूम गया। नहीं नहीं नहीं, बीच सलामी चल रही है ना, जिसको हम सलामी कहते हैं, सलामी चल रही है, अचानक से आएगी साली, अचानक से ना, हम भी कभी कभी शौक नीचे हो से जाते निकलते हैं, हुए। हम भी शौक हो जाते हैं कभी कभी, ये क्या हुआ,
हुआ कभी क्या ऐसा है? हुआ क्या अरे भाई नीचे से अचानक निकल से गए, आती अरे है। भाई वो पिक्चर खींच रहे हो अरे भाई खैर ऐसा नीचे तो से कोई नहीं निकल हुआ गया आज हो। तक, लेकिन वो अचानक से आएगी, वो जूता पकड़ेगी और खींच देगी। एक जगह मैं बना रहा था, वो दूध दूध पिलाई चल रही थी वहां पर ना, बेसिकली दूध पिलाई हो रही थी, जूता छुपाई होनी थी, साली हमें भी अच्छा पता था। साली बहुत जोशीली थी, उसको पता ही नहीं है रसम क्या हाँ होती है, नहीं भागते नहीं, भाई। दूध पिलाई चल रही है असल में। वो 2-3 बहनें थी ना, एक बहन बैठ के कर रही थी, वो नंबर लगा दिए थे उन्होंने, तुम ये करना, तुम वो करना, तुम वो करना। सही। एक साली चुपचाप से खामोशी से साइड पे खड़ी थी। हम्म। हम भी थोड़ा सा हैरत में, कहा ये भी बहन है यार, ये खामोशी से पता नहीं हो रही। हो सकता है भाई इसकी तबीयत में खामोशीपन होगा, सही। कुछ लोग भी होते हैं ना कम बोलने हाँ वाले खामोश होते होते हैं, हैं। हम भी खामोशी से अपनी दूध पिलाई बना रहे हैं। अचानक से आई और उसने भाई जूता पकड़ा। अच्छा दूल्हा थोड़ा सा होशियार था, वो टाइट पहन कर आया था खुद से है ना, अच्छा। उसने भाई उतारने के चक्कर में दूल्हा ही गिरा दिया। ओ दूध वूध भी गिर गया उसके ऊपर, दूल्हे के ऊपर। उन्हें दूध पिलाई चल रही थी असल में, अंदाजा साली को भी नहीं था, इतना टाइट पहन कर आया दूल्हा, होशियार था, उसने हाँ। टाइट पहना हुआ, नहीं तो उसने दूल्हे ही होशियारी तो खींच लग दिया। गई ना, होशियारी ने तो लगवा दिए। होशियारी गले लग गई। वो भाई दूल्हा पूरा नीचे, ऐसे पूरा सोफे के नीचे ऐसे आ गया, उसका ये धड़ ऊपर रह गया, पाँव उसमें, धड़ बोल रहा हूँ, ये पीठ वाला हिस्सा ना वो हाँ, मैं ऊपर समझ रह गया गया, समझ और गया। बकाया उसका हिस्सा नीचे। और वो भैया एक हड़कंप मच गई, ये क्या ऐसी हुआ? बात है, दूल्हा वो पूरी कौन सी पब्लिक की जूता नजरों उस छुपाई, पर है कैसी भाई। जूता छुपाई, सब रेड लग गई। तो इतने जोशीले लोग होते 5,000 दूल्हे बचे फेंक नहीं दिए। बचे? दूध पिलाई को दे दिए थे उसने, दूध पिलाई के दे अच्छा दिए थे। दूल्हे को गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आ भी रहा होगा ना, तो जाहिर सी बात है, अब उसकी बेगम है, उसकी बहन है, क्या बोलेगा वो? कहते हैं ना साली आधी घर वाली, अब आधी घर वाली को क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं तो बोलेगा? गलती है, एक बंदा प्यार मोहब्बत से उतार ले। देखो उस टाइम पे दूल्हे के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, बड़ी सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं दूल्हे को। अच्छा। हाँ अभी रिसेंटली एक शूट कर रहा, तो कुरैशी थे, सॉरी यार तो कुरैशी थे, तो हम लोग वो कपल करने के लिए चले गए। अच्छा वो दुल्हन भी ना बहुत देर से आई थी, फजूल की कुरैशी? चीजें थी वो, फजूल की चीजें थी वो, पर्दे वाले बन रहे थे, अल्लाह माफ करे, थे नहीं। तो फजूल की ना, कपल कर रहे, कपल करते करते ना एक आंटी आई, वही वाली, कौन सी वाली, बेमकसद वाले नहीं होते लोग, अच्छा। उनका कोई अमल दखल था उन्होंने तो कहीं से नहीं पकड़ा? नहीं नहीं, उन्होंने पकड़ा कहीं से भी नहीं। खैर वो आई, फिर हल्दी कपड़े दी पहने माशाल्लाह लगे। ना, अच्छा। अल्लाह पाक उनको और मजीद सेहत याब करे, लेकिन ज्यादा ना हो जाए। खैर अब वो आई, आके बोलती है भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपके कैसा होता है? अच्छा तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला देखें हमें एल्बम भी बना कर देना है, 5 मिनट देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला, ये आपने पहले भी बोला है उन्होंने बोला ये अभी आपने जो आपका पहले भी senior बोला था। है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे भी तो आप सुने ना, हमें एल्बम बनाना है, आप करने दें हमें शूट। तो अब दूल्हा जो था ना, वो हमारे, हम उसकी साइड से थे, दूल्हे की साइड से। तो उसने देखा कि भैया ये तो नोक चोक बढ़ रही है, कहने को गुस्सा दूल्हे को भी आ रहा था उस टाइम पे, अगले ने पैसे लगाए में, हाँ बुलाया हुआ है उसने भाई। और दुल्हन के भाई को भी गुस्सा आ रहा था, उनके पैसे उसने भी लगाए हुए थे, उसकी तरफ से भी वो आंटी फोटोग्राफर। कौन थी? अब वो आंटी थी, उनकी रिश्तेदार थी, वही वाली बात होती है ना, ज्यादा कुछ बोल दो तो बदमजगी ना हो जाए, बदमजगी के चक्कर में वो आंटी की बात माने, दूल्हे ने बड़ी मुश्किल से गुस्सा पिया। उसको मैं जानता हूँ बताते खुद, इसके अलावा भी वो ऊपर की फिल्म है बहुत ज्यादा, गुस्से वाला है। वो गुस्से वाला, वो सामने ऐसे आपको गाली बक देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना प्यार से। लेकिन फिर उसने आप पता लोग- नहीं, मैं यही सोच रहा था कि यार इसने बर्दाश्त कैसे कर ली। उसने हमें रोका, बोलने वाला नहीं यार छोड़ो, बस सही है, घर पे चल के कर लेंगे। मैं बोला यार ये इतना ठंडा हो कैसे गया? तो मैंने फिर ये उससे देखा कि दूल्हा जो होता है ना, उसको काफी सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है उस वक्त। वो बाद में भले लड़ता रहे, वो सब सामने वाले की बाद में रेड लगा दे, लेकिन जो उस वक्त होता है ना, जो हॉल के बहुत अंदर सारी होता है, चीजें। बहुत सारी चीजें उसके सर पर होती हैं। वो अपने ससुराल वालों को भी लेकर चल रहा होता है, अपने घर वालों को भी लेकर चल रहा होता है, अपने दोस्तों यारों को भी देखना होता है, अपने ऑफिस वालों को भी देखना होता है, हर चीज को लेकर चलना है उसने, ठीक है ना। और बेचारा अगर सोने पर सुहागा अकेला है तो सारे मामला भी उसी ने देखना। तो दूल्हे के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, दूल्हा बर्दाश्त कर लेगा। तो ये जो दूल्हा वूल्हा अगर गिर गया था ना, तो उसने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर ली थी। मैं तो सोच रहा हूँ अगर उसकी जगह मैं होता, मैं क्या करता। अच्छा तो उस दूल्हे की जगह तुम होते, तुम क्या करते अगर ऐसी साली आके खींचती? वो डिपेंड करता है कि साली किस नेचर की है, ससुराल वाले किस नेचर के हैं। नहीं अगर तुम, अब तुमने उनकी नेचर से अंदाजा लगा लिया होगा ना फैमिली देख कर, यार वो ही एक खुद कंडीशन करे ना, अगर वो एक कंडीशन बना लो, उस दूल्हे की जगह आप बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी साली दूध पिला रही है मैं और एक आपको साली बता रहा आके हूँ, जूता खींच लेती मैं है। आपको बता रहा हूँ कि सीन ऐसा है, वो फैमिली ऐसी थी कि खुद करे ना तो मजाक है, अच्छा। सामने वाला करे ना तो बदतमीजी है। समझ गए हो आप वो हाँ। किस तरीके के लोग थे। तो मैं समझ चुका था, आपने बोला उसकी जगह में होता, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं हूँ।
उस जगह पर। तो अगर मैं भी होता तो नहीं, मैं, तुम क्या दूल्हे नहीं बनोगे कभी? यार उस जगह पर तो नहीं हूं ना, उस बेचारे की तो हो गई ना शादी। बात दूल्हे की हो रही है ना। हाँ। अब अभी आप क्या अगर उस कंडीशन है नेचर दूल्हा? की, उस नेचर की अगर मेरी शादी होती उस जगह पर, तो मैं थोड़ा सा सब्र तहम्मुल वाला काम लेता। क्योंकि देखो वही वाली बात आ गई, मैंने आपको क्या बोला, वो कैसे लोग थे, खुद करें तो मजाक और दूसरा करे ना। तो ऐसे लोगों को मुआशरे में सीधा करना चाहिए ना हमें। हम लेकिन बर्दाश्त यार क्यों वो करें ऐसे अभी लोगों को? उस टाइम पे मेरे ख्याल से करना मुनासिब होता नहीं है। खैर शादी फिर हो जाती है आपकी, रुखसती होती है, फिर रुखसती के बाद अब घर पर आने के बाद, अब फिर पहले हॉल के अंदर आने के लिए रुका था, अब वो अपने घर कमरे में जाने के लिए रुकेगा। सही है, कमरे में जाने के लिए। अच्छा, ये कमरे में जाने से पहले एक और रस्म होती है, वो होती है वो खीर खिलाई, उसको कहा जाता है आई थिंक। हाँ। वो मीठा मीठा खिलाते हैं एक दूसरे को अच्छा, दूल्हे। फिर? अच्छा, कुछ जगहों पे तरीकेकार इज्जत के साथ चम्मच में खिला दिया जाता है, कुछ जगहों पे वो ऐसे हथेली पे ना दुल्हन दूल्हा अपनी अपनी हथेली पे रखते हैं और वो ऐसे करके खिलाया जाता है। तो अच्छा, दुल्हन दूल्हे को दुल्हन खिलाएगी? अपनी हथेली पे रखेगी, दूल्हे को खिलाएगी, और दूल्हा अपनी हथेली पे रख के दुल्हन को खिलाएगा। तो इस तरीके की रस्में होती हैं। सही। वो हम बना बना के आदी हो गए। फिर आएगी अंदर जाने की बारी, अब भाभियां और बहनें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ बहनें खड़ी हो जाएंगी, बहनें, भाभियां नहीं सॉरी बहनें। दुल्हन बहनें खड़ी हो अंदर है, जाएंगी। दूल्हा बाहर इंतजार कर भले रहा है। दुल्हन भी बाहर ही रहे, उनको परवाह नहीं है, अभी उनको पैसों से मतलब है बहनों को। अब बहनें बताऊं क्या ब्लैकमेल करती हैं, सालियों को दे दिया, सालों को दे दिया, हमारे देने में तेरी जान जा रही है, ये वाले जुमले हमने सुनना है। हकीकत में बहनें तो देखो भाई मेरे क्लोज लिहाज होता से है बंदा उनसे। बहन हाँ। तो 10 बातें बोल सकती है ना, साली तो फिर थोड़ा सा लिहाज करी जाएगी, लेकिन बहन तो वो बंदा सुनता भी है। हाँ। हाँ। अब हम क्योंकि बाहर के होते हैं, लेकिन उसके लिए तो वो घर है ना उसका, वो कुछ भी बोल सकती है, हॉल के अंदर वो कुछ भी नहीं बोल सकती अपने भाई को। तो फिर वहां पर भी डीलिंग होती है, वहां पर थोड़ा सा दूल्हा अपनी जेब ढीली करता है बहनों के अंदर ना, देने के मामले में। कुछ माशाल्लाह ऐसे भी दूल्हे मैंने देखे हैं, वो पहले से सोने की कोई चीज वगैरह बनाकर अपने बहनों के लिए रखते हैं, फिर रोकेंगे हम उनको, थोड़ा सा तफरी करेंगे, हंसी मजाक देखो जरूरी है इस रस्मों के अंदर, हंसी मजाक करते हैं फिर वो, और दे दी जाती है। अच्छा, मैं आखिर तक चले गया, एक पहली रस्म भुलवा दी मैंने आप, कौन सी? बहनोई सेहरा बांधेगा। ये कौन सी रस्म है? बहनोई सेहरा ये बांधेगा, बहुत कम, मतलब पहली दफा सुनने को मिल मैं रही है। आपको बता रहा ये हूँ। पकड़ाई और अरे वो भाई पकड़ा, बहुत रस्में हो गई दूल्हा गिर हैं, गया। मैं खुद परेशान, मेरे को स्टार्ट में याद ही नहीं रहती थी, अब क्या होगा, अब याद हो गई। अब कहीं कहीं तो हम बता रहे होते हैं ऐसा होगा, अच्छा, अब ऐसा होगा। मतलब एक इवेंट प्लानर बने हो। हाँ, तो वो बहनोई ना सेहरा बांधेगा। अच्छा। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बहनोई को पैसे दिए जाते हैं सेहरा बंधाई के, और कुछ को कुछ क्या नहीं होता कि वो नहीं लेते, कुछ क्या मैंने देखा है कि वो बहनोई अगर सेहरा बांधेगा ना, दूल्हा उसको पैसे देगा अपने बहनोई को। ओ। फिर भाभी, भाभी लगाएगी सुरमा, सुरमा लगाई इसको क्या जाता है, उसके भी पैसे दिए जाएंगे, दूल्हे देगा? हाँ। और ये देखा जाए ना, ना तो एक शादी में दूल्हा क्या क्या दे रहा होता है, कितने बेचारा लोगों दे को ही रहा पैसे दे होता रहा है, हाँ। जब देने की बारी आती है तो फिर वो बचता है उसके पास कुछ भी नहीं है। सही है ना, लेकिन वो पहले बहुत कुछ दे चुका होता है, और वो बेमकसद का दे चुका होता है वो ना। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है, फिर वो कमरे के अंदर अब आएगी, अब तो जान छोड़ेंगे, जान छूट गई। अब वो बगैर रस्म के उसको बेचारे को कुछ ना कुछ देना है ना, मुंह दिखाई वगैरह। हाँ। खैर वो अंदर के मामला था, वहां पर हम नहीं होते। हम वाइंड अप अगर आप करके बोलते भी हाँ। तो ये समझा जाता है कि अब ये छोड़ रहा है या तो अपना हाँ, एक्सपीरियंस वहां बता हम रहा नहीं होते, नहीं वहां हम नहीं होते, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया, है। जाहिर सी नहीं, बात कोई है। कभी ऐसा इवेंट आया हो, बोला भाई हमारी आपने क्या कहते हैं, मुंह दिखाई रस्म भी शूट करनी है? यार मैंने नहीं, आज तक नहीं बनाई। हाँ ऐसा जरूर हुआ है कि वो सेज वगैरह बनाया हुआ था ना, बहुत अच्छा सेज बनवाया है उसने, खर्चा किया दूल्हे ने, तो वो बोलता है यार यहाँ पर भी थोड़ी सी मेरी पिक्चर्स या वीडियोस थोड़ा सा बना दो, मैंने बहुत ज्यादा पैसे क्योंकि खर्च किए? खर्च किया है। और एक था माशाल्लाह बहुत अच्छा दूल्हा था, आदत वाइज फैमिली वाइज बहुत अच्छे लोग थे, उसने बहुत महंगा अपना सेज बनवाया था फुल गुलाब का। अच्छा। उसने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि यार आपने घर हमें लाजमी जाना है हमारे, और मैंने बहुत खर्चा किया है, तो उधर वहां पे ना 2 बनाओ तस्वीरें, लेकिन आओ वो सिर्फ बना दो। तो दुल्हन को हमने बिठाई के वो तस्वीरें तो हम जाहिर सी बात है बनाना खैर जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर बना देते हैं घर पे बिठा के, उस स्टेज के ऊपर बिठा के उसने वो अच्छी एक तस्वीर। अच्छा अरीब, ये देखने को मिलता है, तुमने भी देखा होगा बहुत सारी शादियों में, कि शादियां होती हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं, और जो रस्में करने की वैसे रस्मात तो ये सारी बाहर से आई हैं, हिंदुओं से हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब इंसान रस्में भी करता है, इंसान निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर अगर मामलात आपके अच्छे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपके बच्चे भी हो जाते हैं, या बच्चे नहीं होते, कुछ टाइम बाद आजकल तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा है।
तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और माशरे में इससे बहुत एक गंदा मैसेज जा रहा है। जब तलाक होती है तो आपको पता है कि कितने घर बिगड़ते हैं, कितने मामलात ख़राब होते हैं। तो आप क्या देखते हो कि जो तलाक़ों का मामला है और निकाह में ऐसी क्या कमियां हो रही हैं जिसकी वजह से तलाक़ों का मामला बढ़ रहा है? मैं एक देखता हूँ, मैं देखो मैं इस्लामी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम दो तरफ होते हैं। वो आपको पता होगा कि पहले दुल्हन से जाके वो हिजाब किया जाता है, इजाज़त वगैरह ली जाती है, क्योंकि अक्सर औकात तो लोगों को भी नहीं पता होता कि पहले दुल्हन के पास जाएंगे, ये भी हम बताते हैं, हमें कंफर्म हो गया। तो जो काजी साहब होते हैं ना, या निकाह हम पढ़ाने आसान वाले। अल्फाजों में कहें तो मौलाना साहब होते हैं। तो वो सिखाते हैं, बताते हैं, जो वकील या पता नहीं क्या गवाह बनाते हैं, किसको भेजा जाता है ना, किसी को वकील बनाकर भेजा जाता है आई थिंक दुल्हन के पास, तो उसको बताता है काजी कि आपने जाके ये पूछना है। अच्छा, वो बेचारा बता रहा होता है, समझा रहा होता है कि आपने जाके ब्राइड से, दुल्हन से इजाजत तलब करनी है, इजाजत लेनी है कि मैं आपका इसके साथ फलाने फलाने के साथ निकाह कर रहा हूँ, क्या आप इसका इजाजत देती हैं? और बंदा भी यही है, हिजाब का मतलब मेरे ख्याल से तो यही है, जो जो भाई मैं समझा। सही। अब एक जगह पे मैं खड़ा हुआ और काजी साहब ने बोला, समझाया बकायदा कि आपने पहले जाके दुल्हन से जो तरीक़ेकार है, कलमा वगैरह पढ़वाना है, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, ये चीज़ें पढ़वानी है, और उसके बाद आपने ब्राइड से पूछना है कि मैं आपका वकील हूँ, आपसे मैं फलाने फलाने के साथ आपसे इतने इतने हक मेरे पर निकाह कर रहा हूँ, कि आप इसकी इजाजत देती हैं? अब मैं भी सुन रहा, एक वीडियो वाला मेरे साथ खड़ा हुआ, वो भी सुन रहा। मैंने वीडियो वाले के पास आया, मैंने कहा देखो अभी आप लोग अंदर जाएंगे? बोलता हाँ अंदर जाएंगे। मैंने कहा देखना, ये जो काजी साहब ने समझाया तुमने सुन लिया? बोलता हाँ सुन लिया। मैंने कहा वीडियो ऑन करो, दोबारा सुनो। उन्होंने दोबारा सुना, वीडियो वाले भाई ने हमारे। मैंने कहा इसके बिल्कुल बरअक्स होगा, ये मैंने दावा किया उसके। मतलब पेशन गोई कर दी। मैंने पेशन गोई कर दी। वो हंसने लगा, बोला चल बे, ऐसी बोल रहा है। मैंने कहा चलो तुम भी अंदर जा रहे हो, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? इससे बिल्कुल बरअक्स होगा। और वही हुआ, अंदर गए। अब वीडियो वाले के दिमाग में थी मेरी वाली बात, इसने बोला है। अब वो और गौर से सुन रहा था। वीडियो देने के बाद अक्सर औकात ऐसा था, वीडियो वाले इधर उधर ऐसे वीडियो तो दे दी है ना, रिकॉर्डिंग दे दी है, लेकिन वो गौर से सुन रहा। मैं देखता हूँ उसकी बात में कितना दम है। और वो अंकल ने यही किया। अब वो लड़की से कबूल करवा रहे हैं। मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। जैसे कि मतलब मिसाल के तौर पे काजी साहब ने बोला था कि भाई मैं आप इजाजत तलब करना, इजाजत तलब करनी है कि आप इस वकील मैं हूँ आपका, आपका निकाह में इतने हक मेरे के साथ करवा रहा हूँ, क्या आप इसकी इजाजत देती हो? अब लड़की बोलती कि हाँ मैं इजाजत देती हूँ, हाँ मैंने इजाजत दी। अब लड़का कबूल कर लेगा, बाहर जाके लड़का अपने निकाह में कबूल करता है, लड़की अपने निकाह में कबूल नहीं करती। इस बात को तो समझते हैं ना, हर बंदा समझता है, काजी समझा समझा के थक जाता है। इस बात को क्लियर हो गई। अब वो अंकल जाके लड़की से पूछ रहे हैं, अब वो अंकल जाके उस लड़की से पूछ रहे हैं कि फलाने फलाने के साथ मैं आपका निकाह कर रहा हूँ, क्या तुमने कबूल करा? वो जबरदस्ती कर दिया, बस कर रहा हूँ। हाँ, लड़की का बनता नहीं है, लड़की हमेशा इजाजत देगी। पहली गलती ये करते हैं हमारे वाले। मैं दसियों जगहों पे जाता हूँ, दसियों, तो ये वाली गलती लाजमी मैं देखता हूँ। अब तो मैं गौर से देखने लग गया हूँ, जब से मैंने फील किया ना कि यार ये गलत हो रहा है, अब मैं और ज्यादा नोट करता हूँ। आवाज उठाई कभी इसके? यार मैंने बड़ी कोशिश की एक दो जगहों पर, लेकिन हम जिस काम के लिए जाते हैं फिर हमें रुकना पड़ता है। जेब नहीं देगी ये बात। हाँ अगर हम करेंगे, हाँ फिर वही वाली बात हो जाएगी, यार तुम्हें ज्यादा पता है। क्योंकि कुछ बड़े लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं यार हमारा काम है, हमें करने दो। वो वाले लोग भी आते, तो हम थोड़ी खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया बात करने के लिए, ये वाला इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि शादियां कैसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द फिर हम अपनी डिस्कशन को, पॉडकास्ट को वाइंड अप करें। यार शादी फजूल चीजें खत्म कर लेनी चाहिए। एक और चीज अभी ऐड हुई हुई है, वो वाला निकाह आया हुआ है एक ना, क्या बोलते हैं उसको, डमी निकाह। अच्छा। हाँ, वो या तो थम वाला होता है, वो दो ब्राइड एक थम लगाएगी, ग्रूम एक थम लगाएगा, फिर दोनों एक साथ लगा के वो दुल्हन ग्रूम दूल्हा। हाँ, इसके दूसरे अल्फाज भी कुछ हैं? नहीं, दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की, लड़का लड़की। हाँ, वो दोनों एक साथ में मिलाकर वो दिल बनाएंगे, एक चीज। अच्छा। फिर दूसरी एक वो डेमी आया, वो दोनों सिग्नेचर करेंगे पूरे, एक ना जैसे ऐसा लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, ऐसा बनाया हुआ है। माहौल कैसा हो गया यार ये। और फिर वो एक और वो चीज बना दी है, वो बीच में ना वैसे फूलों का एक वो लड़ी लगी हुई होती है,
निकाह के बाद जैसे अपन बैठे हैं हाँ बीच में बीच समझ में खड़ी वो है, लगा हुआ दूल्हा है। तुम दुल्हन हो। अब वो दूल्हा जब निकाह हो जाएगा ना, निकाह हो जाएगा, अब वो दूल्हा उठेगा, ऐसे करके हटाएगा, हाय हाय, खड़ा होगा क्या दुल्हन को, फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आएगी, सुन तो लो। अब वो गले लगाएगा सबके सामने दुल्हन को, वही वहीं तो पर ही, बोल रहा हूँ कि ठीक है। मतलब अगर ज्यादा बेहयाई। ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला होगा तो माथे भी चूमेगा, ओए होए, ठीक थोड़े है, से एक दो आंसू भी निकल जाएंगे। हो सकता है निकल जाए अगर उसको मोहब्बत हाँ, होगी तो। क्योंकि इमोशनल उसमें बड़े वो तो फिर वो काम वाली कर रहे बात आ होते जाती है हैं। ना, अगर लव मैरिज कर रहा हो तो शायद के आंसू निकलेंगे, अरेंज हम्म, मैरिज में तो बेचारा अगर अच्छी निकल गई तो वो हाँ, पक्का वही हो गया काम। कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि हाँ बहुत अच्छी मिल गई। खैर, अब जैसी भी निकले, एक्सेप्ट तो कर लिया भाई, हम्म, निकाह तो कर लिया। तो ये वाली चीज होती है मेरे लिहाज से यार, निकाह आसान कर लेना चाहिए, शादी को आसान कर लेना चाहिए। बहुत मुश्किल हमने बना ली है, फालतू की चीजें डाल डाल के हाँ, ना। जरूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए का खाना करें, या हम अपने खाने के अंदर जो मेन्यूज हैं, आइटम्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ाएं, एक बहुत अच्छा बैंक्वेट करें, या फिर अपनी जब बारात लेके जा रहे हैं तो कारों में लेके आप जाएं। की बात काटूंगा, यकीन जाने अभी बीच में कुछ दिनों अरसा पहले एक मेरा दोस्त है, मतलब बहुत पुराना दोस्त, उसका भी एक दोस्त है, अच्छा। वो कॉलेज के लिहाज से है कोई, हम्म। तो वो मेरे पीछे लगा हुआ, बोल रहा यार गरीब गाड़ी करवानी है। मैंने कहा कौन सी? तो यार दोस्त की शादी है, वो वीएट मांग रहा है, ओ। और वीएट के साथ भले 3-4 फॉर्च्यूनर चलेंगी, डबल केबिन चलेंगी, लेकिन वो खुद वीएट में जाएगा, सही है ना। वो बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास में एरिया में रहता है, उसको बेचारे के पास फटपटी वाली 70 है, लेकिन उसको कौन सी चाहिए गाड़ी? V8। वी8। अब भाई वो दौर ऐसा चल रहा था, शादियां बहुत ज्यादा ना उरूज पर थी। ये थोड़े अर्से पहले की बात है, इलेक्शन के दौरान भी गाड़ियां थोड़ा ना बिजी होती हैं, तो गाड़ी वाले कहाँ रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ। अब यकीन जानो, तकरीबन ये समझ लेना कि आप पूरा कराची ना छान लिया, वी8 नहीं मिल रही। अच्छा, और अब उसकी ख्वाहिश है V8 में ही अब जाना है। उसकी ख्वाहिश है वी8 में आने की, उसको कॉल की, उसने बोला यार वी8 नहीं हो रही, कोई और सी गाड़ी हो जाती है, वीगो सिविक ले लो। है ना, वीगो है, वो डबल केबिन है, करोला है, दसियों गाड़ियां उसमें चले जा। नहीं भाई, मुझे वी8 में जाना है। अच्छा फिर वी8 में जाना तो है, वी8 वाले पैसे भी नहीं निकलने फिर सही से। एक पैकेज मिला बड़ी मुश्किल से, एक वी8 मिली। अच्छा चाहिए भी फिर वाइट कलर की वी8 थी, ब्लैक नहीं चाहिए, चाहिए भी वाइट। बड़ी मुश्किल से एक मिला, उसने पूरा पैकेज बनाया, उसने वी8 बोला हाँ वाइट मिल जाएगी, और उसने बना कर दिया 2 लाख रुपए का पैकेज। ओ, देखो जब बंदे की जब आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं बात अगर, पैसों पे। नहीं, जब बंदा फंसा हुआ होता है ना, सामने वाला फायदा उठाता है, जाहिर सी बात है, मजबूरी का फायदा उठाना। मजबूरी का फायदा उठाता है। और आपको चाहिए भी अर्जेंट थी यार, आपकी शादी थी, आप एक महीना पहले कर लेते तो शायद आपको इतना महंगा ना पड़ता, लेकिन अब वो क्या भाई साहब बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए का पैकेज बना है, बोल रहे हैं यार 1 लाख रुपए में करवा दो। फिर अबे यार ये 2 लाख रुपए तुम यहाँ खर्च कर रहे हो, 1 लाख रुपए तुम यहाँ खर्च कर रहे हो, कभी जहेज में खर्च कर दो। जहेज में खर्च कर दो। जहेज भी तो यार एक चीज है ना, आपको सबको पता है, दुनिया को पता है जहेज एक लानत है, हम्म। लेकिन लेनी है वो लानत। आप ये 2 लाख रुपए गाड़ियों पे खर्च कर रहे हो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए ना, कुछ कुछ घंटों के घंटों के लिए, लिए। कुछ घंटों के लिए, पूरा दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए। आप वो जहेज पे लगा दो, लड़की वालों को नहीं हमें जहेज नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी चलेगा। पूरी जिंदगी चलेगा ना यार। एक एक मुआशरे के अंदर एक अलग चीज होगी, आपके खानदान में आप एक अलग चीज करोगे, नई जो नस्ल आने वाली होगी ना, उसके अंदर एक वो पैदा होगा कि नहीं यार ये हमारे फलाने ने ऐसा किया था, हमें भी चाहिए कि ऐसा करें हम। तो आप जहेज के ऊपर काम करो ना, जहेज पे कोई नहीं बोलता। वो लड़की का बाप जो है, हम्म। वो बेचारा कितनी कितनी बीसियां डालता है, पता नहीं क्या क्या बहुत करता है, कुर्बानियां उधार निकालता है। लेता है, ठीक है ना, वो उधार उसको बेचारे को पता नहीं कितने कितने साल तक देना पड़ता है, आप वो नहीं देखते। और फिर जहेज देने के बाद फिर माजरत के साथ कुछ खानदान वाले, कुछ रिश्तेदार या लड़के के घर वाले, वो फिर बातें बना रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी, फलानी चीज़ फलानी कंपनी की नहीं थी, इस कंपनी की देनी चाहिए थी। अबे ये चीज़ तो कम है। या तो फर्नीचर की, जैसे कुछ होती है ना, कुछ तो होता है फुल इकसाम फर्नीचर होती हैं। देते हैं, फुल फर्नीचर दिया जाता है। कुछ चीज़ों तो कुछ लोग होते हैं यार, वो अपना बजट देख के या तो वो नहीं देते, ड्रेसिंग नहीं देते, या तो डिवाइडर टाइप की चीज़ नहीं हम्म। देते, तो उसके ऊपर बातें बनती हैं, ओ भाई ये तो दिया नहीं इन्होंने। अबे यार तुम कुछ तो खौफ करो अल्लाह का, कम से कम बंदा, मैं ये कहता हूँ कि फर्नीचर पे काम करना चाहिए, ओ फर्नीचर बोलो, जहेज पर। जहेज पर काम करना चाहिए। तो यही है कि एक सादा सा हल है कि हम फजूलियात और ये जो हमने ऐड करी हैं रसूमात, अगर हम इनको अपनी लाइफ से और अपनी शादियों से दूर करेंगे तो माशरे में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। बजाय इसके कि आप बीसियाँ डालें, आप लोगों से उधार लें और आप लोगों से मिन्नत करें, क्योंकि उधार लेने में वक्त नहीं लगता लेकिन उसको चुकाने में उम्रें बीत जाती हैं। और आप उधार लेते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं ना, उधार ले लिया, उधार आपने ले लिया
तो आप परेशान हो गए, फिर वो उधार चुकाना भी है। तो काम ऐसा करें जिससे आपको परेशानी ना हो। और हमारा पब्लिक को एक यही मैसेज है कि अरिफ, हमारा पब्लिक को एक यही मैसेज है, तुम कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं एक बात छोटी सी हाँ करो। थोड़ा सा टाइम में एक इंक्लूड करना चाहूंगा। आपने एक चीज पूछी थी कि तलाक का रेशो बहुत ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है ना? तो उसके अंदर देखो, मैं जो समझता हूँ, अगर आप अपनी बेटी दे रहे हो ना, ये सबके लिए मैसेज है, अब कोई हम्म। नेगेटिव वे में ले या कोई पॉजिटिव वे पॉजिटिव में ले। ले, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी बेटी दे रहे हो तो आप उससे घुस मत जाओ। उसको आपने बेटी रुखसत कर दी है ना, अब आप उससे पल पल की खबर मत लो, अब वो किसी और की अमानत है। ठीक है ना? उसका वो घर है, उसको आप ये सिखा कर भेजो। एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी बीच में, आपने शायद के देखी हो, वो एक लड़की का बाप था, हाँ, उसने बड़ी समझा रहा अच्छी था सब। बात की थी, समझा रहा था अपनी बेटी को रुखसती के टाइम पे कि अब आप यहाँ से जा रही हो, अब आपका वही घर है, हम्म। और आपने अभी मतलब आपका खुशी दुख मरना वहाँ का, जीना, हाँ, सब वही खुशी है। गम सब वही अगर होगा। कोई ऐसी टेंशन है तो हम खड़े हैं, साथ हाँ, हैं तुम्हारे। लेकिन घर आपका वो है। सही। तो हमारे मैंने देखा ना, ऐसा नहीं होता। हमारी जो घर की, खास तौर पे माजरत के साथ, लड़कियों की जो माएँ होती हैं आज हाँ। इस दौरे हाजिर के अंदर, वो चढ़ा कर भेजती हैं, कि बेटा मैं खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ, ये कुछ करे, खिलाए पिलाए ना तो मेरे को बताना, मैं इसकी ये ऐसी तैसी कर दूंगी। जब आप अपनी बेटी को ये चीज़ें सिखाओगी, वो अल्लाह माफ़ करे हगने से लेकर मूतने तक की सारी चीज़ें आप घर पे कॉल कर करके बताएगी बेटी, तो घर खराब होगा नहीं होगा? सही। सोचने वाली बात है ना। पहले क्यों नहीं होते थे घर खराब? यार हमारे माँ बाप की भी तो शादी हुई है, आपके माँ बाप की हुई है, और ऐसे ऐसे कई जिनकी शादियां अगर देखा जाए तो 50-50 साल हो गए, कामयाब शादियां, कामयाब। हम्म। आज क्यों नहीं हो रही कामयाब? साल लगता तलाक हो जाती है, ऐसे केस हैं सामने। हाँ हाँ, 6 महीने, उसके आप लिए साल बहुत दूर बोल रहे उसके हो। लिए होता क्या आता है, वो अगर उसके आप डिटेल में जाओगे ना, तो हम्म। बताऊँ क्या बात निकलती है कि सास ने बहुत काम करवाया था। अब ये बता रहा कौन होता है पता है आपको? लड़की लड़की की की माँ। माँ। उसको बताया किसने? लड़की ने। क्यों बताया? गलती है ना उसकी। लड़की को चढ़ाया गया था, कि कुछ मैं भी हो खड़ी ना हूँ। मुझे बताना। हाँ। रात पूरा दिन जो गुजरता है ना, रात में पूरा ऐसा लगता है कि ऑफिस में बैठा हुए हैं, बॉस को पूरी एक शीट बनाकर देनी पूरे दिन में क्या किया है, ये वाले सीन हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको होल्ड कोई और कर रहा है, सही। लड़की को होल्ड कहीं ऑपरेट और से कोई किया, और कर रहा है, ऑपरेटर हाँ। आपका कहीं और बैठा हुआ है, आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो, आप किसी और के दिमाग से चल रहे हो, तो घर कहाँ चलेंगे? वही, हाँ, सही बात है, ये वो हमारे खलीलुर माशरे में। रहमान कमर का एक, वो मैं एक देख रहा था छोटा सा क्लिप, उसने अपनी बेगम के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में बताया कि वो जब छोटी उम्र में उसने शादी की थी, आई थिंक, जो मैंने सुना था उसके बारे हम्म। में। उसने कहा कि मैंने अपने घर वालों को कहा कि ये मेरी वो है, शरीके हयात है। शरीक हयात है। अपने घर वालों को उसने कहा, खलीलुर रहमान कमर ने, कि इससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, इसकी जो भी गलती होगी ना, आप मुझे बोलो, मैं इसका शौहर हूँ। तो हमारे लड़के के जो घर वाले होते हैं उनको भी चाहिए कि अगर लड़की कोई गलती कर रही है तो आप राशन पानी लेकर उसके ऊपर नहीं आओ, उसका शौहर है ना एक अदद। अगर शौहर बीवी का गुलाम हो तो? यार ये तो फिर अजीब सी बात है मेरी नज़र में। आपकी बेटी का शौहर अगर आपकी गुलामी कर रहा है तो फिर वो सही है, हाँ। आपका बेटा अगर बीवी की वो कर रहा है तो फिर वो हम्म। गलत है। सही मतलब बात है। आपकी बेटी का शौहर जो है, हाँ। वो अगर आपकी बेटी की नहीं सुनता, अपनी माँ बाप के पैर दबाता है, हम्म। तो वो गलत है, सही। माँ के अंदर घुसा हुआ है। और अगर आपका बेटा अपनी बीवी के काम कर रहा है, या आपका बेटा आपकी मेहनत, आपके मतलब पाँव दबाता है और बीवी को कुछ वो नहीं रखता, तो वो आपका बेटा सही है। हाँ। मतलब आपका दामाद अगर कुछ करता है ना, तो वो सही। रुझान आपका दोनों बेटा तरफ वही है, चीज हाँ। अगर करता है, बेटा आपका वही चीज करेगा, तो वो गलत है। या ये रुझान, दो हाँ, दो रुझान दोनों तरफ है। दो मैयार तो ना रखो ना, एक मैयार रखो ना। अगर आप अपनी बेटी के लिए जो चाहते हो ना, तो अपनी बहू के लिए भी वही चाहो, ठीक है ना? वो भी किसी की बेटी है, अगर आपकी बेटी बेटी है तो भाई वो भी तो किसी की वो भी तो बेटी है ना किसी की यार। बेटी है। तो ये वाली चीज है। तो बात यही है कि घर खराब करने में ना, आज के दौर में, दौरे हाजिर के अंदर, लड़की की माँ माँ, का बहुत बड़ा किरदार होता मादरत के साथ ये कह रहा हूँ, बहुत बड़ा किरदार होता है। है। लड़की की माँ, सुधर जाओ अगर अपने बेटियों के घर बचाना चाहती हो। और आई होप इन दो उभरते हुए नौजवान कह लें आपके वह डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमने भी जो बातें करी हैं और डिस्कशन करी है, वो सारी मौजूदा सूरत हाल और जो हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखते हैं, उनको हमने मद्देनज़र पस नज़र रखते हुए करी हैं। और आप लोग हैरान होंगे कि हम दोनों को इतना तजुर्बा कहाँ से है। तो भाई को शादियों में जा जाकर आ गया,
और मुझे तो ये ज़िंदगी जाहिर सी बात है, सारी चीजें देखी हुई है। देखी हुई हैं, और ये जो तजुर्बा होता है वो बोलते हैं, इंसान नहीं बोलता। तो ये इनका तजुर्बा बोला, और मेरे पास जो तजुर्बे हैं वो ये कह सकते हैं कि अक्सर व बेशतर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात होती है, तो वहाँ से कुछ कुछ ना कुछ तजुर्बा मिल जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा तजुर्बा है शादी के, सॉरी शादी की तो पॉडकास्ट हमने कर ली, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा तजुर्बा है जो आप सबके सामने बताना चाहते हो जिससे मुआशरे में सुधार आए, तो आप भी हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और शादी को आसान बनाएं, निकाह को आसान बनाएं, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। और जो मेरे नबी ने काम करे हैं, जो सुन्नतों पर हमें अमल करना चाहिए, जो मेरे नबी ने काम करे हैं, वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। मेरे नबी ने वो काम करे हैं जो उम्मत के लिए बहुत आसान है। तो निकाह बहुत आसान है अगर हम इसको बनाना चाहें तो। लेकिन अफ़सोस होता है कि हम उसको मुश्किल से मुश्किल और दिन भर दिन मुश्किल बना रहे हैं। इसमें हमारी गलती है और हम ही भुगत रहे हैं, तलाक़ की सूरत में और बहुत सारे दीगर घरेलू मसाइल की सूरत में। तो आई होप आप लोगों को हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी पॉडकास्ट देख ली यहाँ तक, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। मेरा नाम वसी सिद्दीकी। अल्लाह हाफ़िज़।